मर्यादा का पालन हम करते हैं, करवाते हैं, समझ गए। मर्यादा की सीमा में ही रथ पे चलेंगे। आपको बुलावा आया श्री मंदिर के प्रशासन की ओर से? जगन्नाथ जी की ओर से आई, समिति की ओर से। हर साल जाते हैं, जाते रहेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस साल रथ यात्रा को? जैसे आप देखते हैं। इस साल बहुत सारे विवाद देखने को मिल रहा है गुरु जी। गुरु जी इस बार बहुत विवाद देखने को मिल रहा है। जिस तरह का महाप्रभु की मेडिसिन चोरी हो गई और उनको दीघा में जाके कोई पूजा किया, सिवाय ये सब घटना जो हो रही है। जगन्नाथ जी के मंदिर से दारू जो है ना, वो दारू का जो बड़का काट है वो जाके वो दीघा में मंदिर में पूजित हो रहे हैं। बहुत विवाद है। सबसे बड़ा कि जो जगन्नाथ धाम वहाँ हो गया, यहाँ ये धाम और वो धाम, जगन्नाथ धाम वहाँ लिखा गया है। ममता तू न गई मेरे मन से। यहाँ अधिकतर बंगाल के व्यक्ति आते हैं। पूरी होटल आदि की व्यवस्था अर्थ से चलती है। यहाँ के पंडित पुजारी बंगाल के ऊपर निर्भर हैं, तो जगन्नाथ जी के ऊपर निर्भर। सबसे यात्री अधिक बंगाल से आते हैं। ममता जी का प्रयास है कि हम आय का स्रोत बंगाल को ही प्राप्त हो, उड़ीसा तक न जाए। इसमें धार्मिक भावना का स्थान नहीं है, अर्थ का प्रश्न है। गुरु जी, हम देख रहे हैं इसका मनमानी कर रहा है। जो तिथि में होना चाहिए रथ यात्रा, गणपति इतने सलाह देने के बाद बावजूद भी दिल्ली में अभी किया गया और वो मानते ही नहीं। पहले गजपति उनके यहाँ जाते थे या नहीं? जाते थे। उनका उपयोग कर लिया गया। अब कुछ भी बोलते रहे, क्या होगा? तो क्या करना चाहिए गुरु जी? कैसे ही बंद होगा तो ऐसे चलता रहेगा? कैसे बंद होगा ये? क्या अधीन में ज्येष्ठ पूर्णिमा के जो स्नान यात्रा, ये किसी भी तारीख में वो लोग कर देते हैं और किसी भी तारीख में रथ यात्रा करते हैं। उनकी दिशाहीनता, इसका अनुगमन नहीं करना चाहिए। आप क्या आह्वान देंगे? हैं? क्या आह्वान देंगे उनको? हम उनको क्यों आह्वान देंगे? हम आपके माध्यम से बोलते हैं, उन तक पहुँच जाए। कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा ये जो करते हैं, ये गलतियां जो बार बार करते हैं? ऐसा है कि पहले लोगों ने सोचा क्रिश्चियन तंत्र हिंदू तंत्र की ओर बढ़ रहा है, प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया। वृंदावन में भी आय का स्रोत उन्होंने अपनी ओर खींच लिया। ऐसे ही पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारे देवता के दिव्य स्थान हैं, आय का स्रोत अपनी ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी इस कूटनीति को समझने की आवश्यकता है। भावुकों ने उनका साथ दिया। जब इनका प्रादुर्भाव हुआ था वृंदावन में, उस समय मैं था। जब तक वृंदावन में मैं था, एक भी हिंदुओं को उनके साथ नहीं जुड़ने दिया। अब प्रश्न उठता है कि उनसे जो दीक्षित होते हैं, जब वो व्यापारी बन के आए थे तब भारत के बादशाह बन गए। लाखों भावुक हिंदुओं के गुरु बन गए हैं। भविष्य में क्या होगा? उनका अमेरिका ब्रिटेन से सीधे संपर्क है। भारत को परतंत्रता की बेड़ी में बांधने की कूटनीति उनकी है, उसको समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है हमारा वो परंपरा को नष्ट करते हैं वो लोग। पूरी दुनिया को मैसेज जाता है जगन्नाथ जी के परंपरा को खत्म करने जा रहे हैं वो लोग। क्योंकि प्रोत्साहन किसने दिया? भावुक हिंदुओं ने दिया। उसका फल उनको मिल रहा है। इस्कॉन वालों ने जो सोच रहे थे कि पुरी में एक बड़ा सा जगन्नाथ मंदिर वो बनाएंगे, तो वो तो बना नहीं सकते। वो बनाने वाले थे तो बना नहीं पाए। तो ये क्या प्रतिशोध ले रहे हैं? आय के स्रोत को अपनी ओर खींचने का प्रकल्प है उनका। एक बार मैंने कह दिया, उस पर विचार कीजिए।
उनसे क्या कुछ सरकार उन का- सरकार क्या चीज़ है, उनसे जो दीक्षित व्यक्ति हैं वो अपने को हिंदू कहते हैं, इस्कॉन वाले कहते हैं, लेकिन बंगला सुन रहे हैं, ये सुनो तो 10 काम एक साथ में करते हो आप लोग। बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, इस्कॉन के जो साधु थे उनको हिंदू मान के खदेड़ा गया। ये अपने आप को हिंदू कहें या नहीं कहें, लेकिन पूरा विश्व जितने अन्य देश हैं वो सब तो इनको हिंदू ही मानते हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, इनको खदेड़ा गया, उनके संत को हिंदू समझकर, भले ही उनके संत हिंदू अपने को कहें या न कहें। दीघा मंदिर में, दीघा का मंदिर में जो मुस्लिम लोग होते हैं महाप्रसाद के रूप में पेड़ा वगैरह बेचते हैं। आप बेचा करिए, उनकी दाल न गले। मुझे इतने कोशिश के बावजूद भी दीघा का जो जगन्नाथ धाम जो नाम लिखा गया वो अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ। तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे उनके ऊपर? केंद्र सरकार के पास तो वोट की राजनीति होती है क्या? मैंने पहले कह दिया ना, पश्चिम बंगाल आय का स्रोत उड़ीसा को न चला जाए, इसके लिए कूटनीति जगन्नाथ जी के नाम पर क्रियान्वित करने के लिए तत्पर है। इसमें अर्थ की प्रधानता है, जगन्नाथ जी का तो केवल नाम है। आप पूछेंगे तो उत्तर यही मिलेगा, कितने प्रतिशत यात्री बंगाल के यहाँ होते हैं। होटल की जीविका, यातायात, रेल, बस आदि की, कार की जीविका इस किससे चलती है, पूरी की जीविका किससे चलती है। आय के स्रोत को अपनी ओर खींचने का उनका अभियान है, जगन्नाथ जी का तो नाम है। अभी बदल रहा है। आप जैसे पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, मंदिर के मामले में जो भी निर्णय लिया जाता है वो आपको पूछते नहीं है। तो इस बार कैसे देख रहे हैं, खतरा हो या मंदिर में इतने सारे इश्यूज हुए? ऐसा है कि मान न मान में तेरा मेहमान, केंद्रीय सरकार को, शासन तंत्र को पूरी कसम चर्चा नहीं चाहिए, प्रांतीय सरकार को नहीं चाहिए, और यहाँ की समिति को नहीं चाहिए, तो मैं क्यों हाथ बटाऊँ? क्या मेरी गति तो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है। अगर धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व इनको नहीं चाहिए तो फिर कहाँ इनकी गति होगी, तो समझ लेना चाहिए। अर्थ का स्रोत रह जाएगा, धर्म विहीन, अध्यात्म विहीन संस्थान हो ही जाएगा, हो ही गया। केंद्र सरकार, उसी उड़ीसा का शासन तंत्र, समिति, मुक्ति मंडप वाले सब तो अलग एक हो गए। शंकराचार्य इनको नहीं चाहिए। अगर हम भी जूठे पत्तल चाटने वाले होते तो हम चाहिए, हम ऐसे हैं नहीं। अगर गुरु जी आपकी सलाह नहीं लेंगे तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। तो हो ही रहा, होगा, इसमें कौन बचाएगा। और अभी तक जो गुरु जी देखिए, अब आप सुनो, मेरी प्रशंसा मत समझिए। विश्व बैंक की अर्थ संबंधी समस्या का समाधान हमारे यहाँ के होता है, संयुक्त राष्ट्र की समस्या का समाधान हमारे यहाँ होता है। तो कौन सी समस्या है भारत की जिसका समाधान यहाँ ना हो? लेकिन भारत ये चाहता है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का उत्कर्ष न हो। सपाई संत, बसपाई संत, कांग्रेसी संत, भाजपाई संत भी तो राजनीतिक खेमों में बट गए। जो पहले कांग्रेसी संत थे आजकल वो भाजपाई संत हो गए, भाजपा की सरकार होने पर। गुरु जी देखिए, जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु का जो नीतिकांति बार बार विभ्राट हो रहा है। इस बार में हमारा जो पुरी का शंकराचार्य, आप तो हिंदू सनातन धर्म का मुख्य है भारतवर्ष का, आप नीरव क्यों? जगन्नाथ मंदिर में परिचालन शब्द अभी तक नहीं हुआ, पुनर्गठन नहीं हुआ, बिना मैनेजिंग कमेटी रथ यात्रा हो रहा है। तो मैं जबरदस्ती उसमें हाथ बटाऊं क्या? नहीं, आप तो मुख्य ना, जो जगन्नाथ मंदिर के जो नीतिकांति है। अब वो गजपति जी से पूछिए, यहाँ के शासन तंत्र से पूछिए, केंद्रीय शासन तंत्र से पूछिए, मुक्ति मंडप से पूछिए, वहाँ की समिति से पूछिए, शंकराचार्य साहब को क्या परहेज है? आप तो धार्मिक मुख्य है। तो खुद मुख्यमंत्री आप तो पर चले धार्मिक जाते मुख्य हैं। है, हिंदू आपकी धर्म में। दृष्टि में, उनकी दृष्टि में भी, लेकिन वो
धार्मिक मुख्य नहीं चाहिए, आध्यात्मिक मुख्य नहीं चाहिए, उनको तो व्यापार तंत्र चाहिए, दिशाहीन तंत्र चाहिए, समिति को ऐसा शंकराचार्य चाहिए जो यंत्र के समान हिल डुल सके। गणपति या कुछ होता है तो मुख्यमंत्री के पास चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते, अगर कुछ होता है तो यहाँ पर